एक बार फिर से आपका वेलकम है टॉपर्स पॉइंट इंदौर के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना कीजिए। अब विद्युत विभव की गणना कीजिए, उसका व्यंजक इस टाइप से आता है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना कीजिए। अब इसके कारण जब आप इसका व्यंजक करोगे तो आप यहाँ पे अक्षीय स्थिति, इसको अनुदैर्ध्य स्थिति भी बोलते हैं, इंग्लिश में इसको एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। तो अक्षीय स्थिति में अपन को विद्युत विभव की गणना करना है। तो अक्षीय स्थिति, तो देखिए जब आप अक्षीय स्थिति के लिए करोगे तो इसका सबसे पहले चित्र बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, जिसमें अपन एक विद्युत द्विध्रुव ले लिया है, जिसको अपन ने ए और बी नाम रख दिया है। ए पे प्लस क्यू चार्ज ले लिया है और बी पे माइनस क्यू चार्ज ले लिया है। इसका मिड पॉइंट O है और ये विद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है उसको अपन ने 2L ले लिया है। यहाँ से तक की लंबाई L है और यहाँ से तक की लंबाई L है। अब यहाँ पे इसके अक्ष को अगर अपन बढ़ा दें तो यहाँ पे अपन एक परीक्षण बिंदु P ले लिया है। तो परीक्षण बिंदु P है जिसकी बिंदु O से, मतलब उसके जो सेंटर पॉइंट है, उसका जो मध्य बिंदु है, वहां से इसकी की दूरी कितनी है, R है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी कितनी है, R है। तो ये वाली कितनी बचेगी, R माइनस L बचेगी, क्योंकि यहाँ से तक R है और ये L है, तो ये कितना बचेगा, R माइनस L बचेगा। और यहाँ से तक L है और यहाँ से तक R है, तो ये जो दूरी बचेगी टोटल, ये कितनी बचेगी, R प्लस L बचेगी। और इस चित्र का नाम लिखोगे, पहले चित्र का वर्णन कर देते हैं अपन। तो चित्र का जब वर्णन करोगे तो क्या बोलोगे, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत भी बोल सकते हैं, विद्युत भी बोल सकते हैं। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिनकी बीच की दूरी 2L है। माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिनकी बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक परीक्षण बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। तो एक बार वापस बोल देता हूं, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसकी बीच की दूरी 2L है, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक परीक्षण बिंदु P है जिस पर अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना करना है। तो आप इस टाइप से इसका पूरा वर्णन कर देंगे और वर्णन करने के बाद इसको डायग्राम में का नाम लिखेंगे। तो इसको चित्र बोलते हैं हिंदी में, तो बिल्कुल चित्र ही लिख रहे हैं अपन। तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, विद्युत विभव, सॉरी, विद्युत विभव। अब देखिए, तो आपने ये चित्र लिख दिया, उसका वर्णन आप कर दोगे। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे बिंदु A पर स्थित, बिंदु A पर स्थित, बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो बिंदु P पर विभव क्या होगा, तो इसको V1 बोलेंगे। तो V1 इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पे K भी ले लेते हैं और K अपन ले नहीं रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, Q अपॉन में यहाँ से तक की जो डिस्टेंस है AP। अब इसके पहले वाले में अपन अक्षीय अक्षीय स्थिति जो अपन ने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव में, वहां पे अपन लिखते थे इसके अनुदिश हो रही है, लेकिन विद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, इसलिए इसको मैं आप यहाँ पे अनुदिश नहीं लिखोगे। अदिश राशि क्यों होती है, क्योंकि विद्युत विभव की तुमने परिभाषा पढ़ी होगी कि एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे विद्युत विभव बोलते हैं। अब अनंत से एकांक धनावेश को ला रहे हैं तो इधर से भी ला सकते हैं, इधर से भी ला सकते हैं, जेब में रख के भी ला सकते हैं, कहीं से भी, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, पर्टिकुलर दिशा नहीं होती है उसकी, तो ये एक अदिश राशि होती है, इसलिए यहाँ पे इसमें कुछ भी अपन नहीं लिखेंगे। और आपने विद्युत विभव की परिभाषा पढ़ी होगी तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि धनावेश के कारण जो विभव होता है वो धनात्मक होता है और ऋणावेश के कारण जो विभव होता है वो ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पे प्लस क्यू आवेश के कारण लिया है तो अपन ने प्लस ले लिया है। अब AP की जो डिस्टेंस है, तो AP को मैं यहाँ पे ब्रैकेट में निकाल देता हूँ। तो AP को वैसे मैंने यहाँ पे भी निकाल दिया है पर यहाँ पे भी बता देता हूँ। तो AP को OP माइनस OA लिख सकते हैं, OP माइनस OA।
तो AP इक्वल टू में, तो OP की जो वैल्यू है वो कितनी है, OP का मान है R और इसकी L, तो आप यहाँ पर रख दोगे R माइनस L। तो ये B1 इक्वल टू में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन में कितना बचेगा R माइनस L। ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब ऐसे ही आप क्या करोगे, यहाँ पे बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो यहाँ बोलेंगे बिंदु B पर स्थित, बिंदु B पर स्थित, बिंदु B पर स्थित, बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण, बिंदु B पर स्थित माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव। तो बिंदु P पर विभव निकालेंगे तो उसको अपन V2 बोल देंगे। तो V2 इक्वल टू में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और माइनस का Q अपॉन में, यहाँ पे जो यहाँ से आता की जो डिस्टेंस है वो कितनी है अपने पास BP, तो ये अपन ने लिख दिया। अब BP के लिए, तो BP को आप लिख सकते हैं, वैसे मैंने यहाँ निकाल के बता दिया R प्लस L आएगा, पर यहाँ पे भी बता देते हैं, तो उसको BP इक्वल टू में, BP इक्वल टू उसको OB प्लस OP लिख देंगे। तो OB की जो वैल्यू है वो L है और ये R है, तो R प्लस L हो जाएगा। तो BP इक्वल टू में R प्लस L, तो आप यहाँ पर रख दोगे R प्लस L, तो ये हो जाएगा V2 इक्वल टू में, तो V2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस का Q अपॉन में, ये हो जाएगा आपके पास R माइनस L, तो ये R प्लस L। ठीक है, अब ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। तो देखिए विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो आप यहाँ बोलोगे विद्युत विभव एक अदिश राशि है, विद्युत विभव, विद्युत विभव या सिंपल विभव भी बोल सकते हैं, एक अदिश राशि है, एक अदिश राशि है, विद्युत विभव एक अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, अतः बिंदु P पर परिणामी विभव, परिणामी विभव। तो परिणामी विभव बिंदु P पर कैसे निकालेंगे अपन यहाँ पे, तो परिणामी विभव V इक्वल टू में, तो परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस का V2। अब यहाँ पे V1 V2 की वैल्यू रख दो, ये V1 है और वो क्या है V2 है, तो ये कितना आएगा V इक्वल टू में 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन में R माइनस L, ये अपन ने इक्वेशन फर्स्ट से रख दिया, प्लस इसकी भी वैल्यू रख दो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन माइनस का Q अपॉन में R प्लस L। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये V इक्वल टू में, और जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, पहले आप इसको माइनस कर लो, 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन में R माइनस L माइनस 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपॉन में R प्लस L। अब जो टर्म इसमें से कॉमन आ रही है आप उसको पहले कॉमन ले लो, तो यहाँ पे अपन जब कॉमन लेंगे तो V इक्वल टू में, तो क्या कॉमन आ जाएगा, Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा 1 अपॉन में R माइनस L माइनस का 1 अपॉन में R प्लस L। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 गुणा कर देंगे, तो ये V इक्वल टू में ये हो जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R प्लस L और माइनस का R माइनस L अपॉन में R माइनस L R प्लस L। अब ये कितना होगा, V इक्वल टू में Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पे क्या होगा, R से R कैंसिल हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो 2L हो जाएगा और ये 2L अपॉन में नीचे फॉर्मूला बन जाएगा A माइनस B A प्लस B, तो ये बचेगा R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। अब ये 2L इंटू Q को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण लिख देंगे जिसको P बोलते हैं, तो आप इसको यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, V इक्वल टू में, तो 1 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0, तो ये हो जाएगा आपके पास P अपॉन में R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। यहाँ पे लिख भी दो, P बराबर क्या होता है, 2L इंटू Q होता है जिसको अपन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। अब इसकी ऐसा ही जो यूनिट होती है वो तो वोल्ट होती है, वो भी अपन लिख देंगे। एक कंडीशंस होती है, यदि R बहुत बड़ा है L से, तो आप यहाँ पे लिखोगे यदि R बहुत बड़ा है L से, यदि R बहुत बड़ा L है तो L को नगण्य लेने पर,
तो एल को नगण्य ले सकते हैं, एल को छोड़ देंगे अपन। जब एल को छोड़ेंगे तो अपने पास b इक्वल टू में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और p अपॉन में r स्क्वायर, और इसके ऐसे यूनिट वोल्ट होती है, इसलिए v लिख दिया। तो एक बार वो समझें, बिल्कुल देखो मैं आपको बताता हूँ, ये जो सभी वीडियो हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए या फिर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए बिल्कुल हिंदी में मिल नहीं पाता है अच्छे से, और कहीं अगर वो कोचिंग भी पढ़ते हैं तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के साथ कंबाइंड पढ़ते रहते हैं। तो आपको ये बता दूं क्वेश्चंस आते हैं, इसके पहले मैंने अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति, विद्युत क्षेत्र के वीडियो बना रखे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में जाएंगे आपको एक साथ सब मिल जाएगा। अब ये आपको बोल रखा है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना कीजिए। तो आप अक्षीय स्थिति में पहले चित्र बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, डायग्राम का वर्णन करोगे, तो उसमें लिखोगे माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, माना कि ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जो कि प्लस क्यू तथा माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है, जिसकी बीच की दूरी 12 है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक परीक्षण बिंदु P है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। चित्र बना दिया, डायग्राम बना दिया, पूरा सब अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। डायग्राम का नाम लिख दोगे। अब इसके बाद बोलेंगे बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन में A से P तक की जो डिस्टेंस है AP, और इसमें दिशा नहीं लिखी गई क्योंकि ये अदिश राशि होती है। और आपने ये भी पढ़ा है कि विद्युत विभव दो प्रकार का होता है, धनावेश के कारण जो विद्युत विभव होता है वो धनात्मक होता है, और ऋणावेश के कारण जो विद्युत विभव होता है वो ऋणात्मक होता है। अब ऐसे ही इसको V1 बोल दिया, इसको समीकरण नंबर 1 नाम बोल दिया है। अब बोलेंगे बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की विद्युत विभव की गणना, तो उसको V2 बोल दिया। विद्युत विभव एक अदिश राशि है, तो बिंदु P पर परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2 होगा। तो यहाँ पे V1 V2 के समीकरण 1 व 2 से मान रख दोगे, और मान रख के जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेके उसको सिंप्लीफाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। तो ये तो थी अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। अब इसके अगले वाले लेक्चर में आप देखोगे निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक। इसको अक्षीय स्थिति को इंग्लिश में एक्सियल पोजीशन बोलते हैं, इसको अनुदैर्ध्य स्थिति बोलते हैं। तो आज के इस लेक्चर में केवल मैं आपको अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव वाला व्यंजक बताता हूं, और उसके अगले लेक्चर में आपको दूसरी चीज बताएंगे। तो थैंक्स।